ये खाओ या थप्पड़ खाओ या कभी कभार चप्पल खाओ। कितने लोग ऐसे ही खाते थे। यस सर। अभी का बच्चा को आप लेज नहीं दीजिएगा तो वो खाना ही नहीं खाएगा। चाहिए तो चाहिए, खाना नहीं खाएगा लेकिन लेज चाहिए। कितने लोग मानते हैं। यस सर। अभी के समय में हम लोग अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और पता है, वो उसका टेस्ट इतना जबरदस्त रहता है ना कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी एक बार अगर खा लेना एक पीस से नहीं मानता। आप में से कितने लोग कभी बच्चा जब खाता है कुरकुरे, तो आप वहां से एक बार उठाते हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, लेकिन उठाते उठाते फिर 5-6 बार खा लेते हैं आप। यस यस सर। सर। यस सर। तो हम लोगों को ये सारा चीज को पहले करेक्शन करना पड़ेगा। क्यों पता है, हमारा शरीर एक मशीन है, और इसका मशीन उसी इंजन ऑयल से चलता है जो इसका नीड है। जैसे जो पेट्रोल से जो गाड़ी चलती है उसमें डीजल नहीं डाल सकते हैं, जो डीजल से चलती है उसमें पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, आप उसमें पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं। मतलब जो चीज उसके इंजन को चाहिए, अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो उसका इंजन खराब होगा। ठीक हमारा शरीर भी, हम लोग अपना इंजन ऑयल सही नहीं डालने के कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। तो सबसे पहला ज्यादा जरूरी है, एज ए फीमेल हम लोगों को सबसे पहला अपना रूटीन बदलने का। क्यों, आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपके हस्बैंड तो खाना खाकर ऑफिस चले जाते एकदम टाइम से, लेकिन आपका नाश्ता सही टाइम पर नहीं होता था। यस सर। और देखिएगा, सबसे ज्यादा बीमार घर में अगर कोई रहता है तो वो एक फीमेल रहती है। कितने लोग मानते हैं कि फीमेल ही ज्यादातर बीमार है आपके घर में, जो मेडिसिन के सहारे रहती है। यस यस सर। सर। तो मेरा एक चीज मानना है भैया, हम शुरू से फीमेल्स को प्रायोरिटी देते हैं, और हमेशा बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, गलत सेंस में मौसी मैडम ले गई। फीमेल्स को प्रायोरिटी हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमको पता है एक फीमेल का अगर तबीयत खराब हो गया तो उसका पूरा घर का सिचुएशन उस दिन गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मेरा शुरू से प्रायोरिटी रहा है कि एक घर में सबसे ज्यादा स्वस्थ रहने की जरूरत फीमेल्स को है, ताकि उसका घर परिवार सही तरीके से चले, उनके बच्चे सही टाइम पर स्कूल जा पाए, लंच लेकर खाना खाकर, उनके हस्बैंड को ऑफिस कितने हस्बैंड को अब टेंशन फ्री हो गए, अब कॉल करके पूछना नहीं पड़ता है मैडम को। नहीं तो आप में से कितने हस्बैंड मानते हैं या वाइफ, उनकी वाइफ मानती हैं कि आपके हस्बैंड को बार बार कॉल करके पूछना पड़ता था पहले कि तबीयत कैसा है, ऑफिस से आ जाए क्या, डॉक्टर के पास जाना है शाम में। कितने लोगों को इसी तरह से कॉल आकर बोला जाता था। लेकिन अभी के समय में हस्बैंड मस्त अपना ऑफिस में, अब तो फॉलो नहीं करते, पूछते भी नहीं होंगे, लंच टाइम में भी फोन नहीं करते होंगे। रश्मि मैडम ऐसे ही होता है, फोन नहीं करते आप सर। नहीं सर, अब नहीं आता है। अब ऐसा लगता है सर उतना प्यार नहीं करते पहले जैसा, ऐसा नहीं ना फील होता है। नहीं 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 सर, टेंशन नहीं लेते। टेंशन नहीं लेते, एक्चुअल में रीजन यही है टेंशन कि नहीं मैडम लेते सर। मैडम का हेल्थ इंप्रूव हो गया है। पहले कंडीशन खराब था इसीलिए कॉल आता था, इसीलिए ऑफिस से आ जाते थे जल्दी। अब आराम से ऑफिस यस छुट्टी सर, होता अब होगा होते। कहीं जाना भी रहता है तो अकेले हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत सर नहीं का है। ऑफिस यहाँ टाइम से क्या है चले तो मैडम। हम अकेले चले जाते हैं सर। सर ऑफिस अभी निकलेंगे सर 9 बजे से 6, 6:30 तक। अरे बाप रे, अभी घरे में है। अभी घर में है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऑफिस से आने का टाइम क्या है। 6:30 सर। घर कितने बजे आते हैं। 6:30 में। 6:30 में। घर के बाहर है ऑफिस है। यस सर। नहीं नहीं है तो दूर है थोड़ा। अच्छा, ठीक है, मतलब बहुत ऑफिस से दूर नहीं डायरेक्ट है। घर आते हैं। यस सर, अब बहुत दूर नहीं है सर, प्लांट के वो कॉलोनी के अंदर ही प्लांट रहता है ना, अच्छा, प्लांट के अंदर कॉलोनी के। ही वो देता है तो। यस चलिए सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मैडम नहीं तो एंजॉय कीजिए आते थे फिर। तो पहले 1 घंटा हॉस्पिटल जाना डेली हमारा लगता था, जैसे हम वो करने जा रहे हैं डेली का था सर। हॉर्न बजाए हम गए, हॉस्पिटल ऐसा पहुंच लगता था गए। डॉक्टर आप ही है, डेली जा रहे हैं हॉस्पिटल ना। एकदम सर टाइम से। और सब लोग हंसता था कि क्या है आप करती हैं डेली, भैया आते हैं ऑफिस से हॉर्न बजाते हैं तो आप झोला बस्ता लेके पुर्जा पुर्जा पहुंच जाती हैं गाड़ी के पास। हम बोले क्या करें, जाना ही पड़ता है। लेकिन थैंक्स सर इसके लिए, मौसमी मैम को बहुत बड़ा थैंक यू।
एक्चुअल में क्या है ना मैडम, आप वो पैसेंजर हैं जो गाड़ी में बैठते हैं ना तो बिलीव रखते हैं कि ड्राइवर हमको सही मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है, मतलब समझ में आया? हम लोग जब ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, कभी पायलट और ड्राइवर से मिलने नहीं जाते हैं, भरोसा लेने के लिए नहीं जाते हैं कि सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब कभी परिचय लेने नहीं जाते हैं। हम लोग बस अपना टिकट हो गया, सीट बुक हो गया, आराम से उस बोगी में बैठे, अपना सीट नंबर देखे और बैठ गए, और पता है कि हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो जिनको भी इस तरह से बिलीव है और वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, उनका लाइफ चेंज हो रहा है। देखिए, अपने आप को फिट कर रहे हैं। तो चलिए प्रमोद सर से मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे यंगर पर्सन प्रमोद सर ही है। इंस्पेक्टर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर, मॉर्निंग इस सर। सिस्टम में और लाइफ में जब तक हैं, एक बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिसके पास विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सर, मैं एक इंडियन नेवी में एरोनॉटिकल इंजीनियर था, और इस सिस्टम में आज एक नए हैं एसएन सिंह, ही इज आल्सो फ्रॉम द गोवा, वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। तो सर, जो भी जहाज जाता था ना सर, उसको हम लोग बीएफएस करते थे कि कुछ कमी तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, कुछ खराबी तो नहीं है। जो भी है, फ्यूल होता है सर, फ्यूल सही ढंग से दिया हूं कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, हम लोग सब चेक करते हैं। जो हम लोग इंजीनियर होते थे, जो पायलट फ्लाइंग के लिए जाता था, उसके हमारे ऊपर बिलीव है सर। जो पायलट का हमारे ऊपर बिलीव है कि यस, जो भी मैं काम किया हूं वो अच्छा किया हूं, तभी वो फ्लाइंग के लिए जाता है। तो सर, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमारे सिस्टम में जो भी जुड़े हुए हैं, बिलीव, कॉन्फिडेंस और ये भी है, हमारा जो सिस्टम है, मैं इस बिलीव और कॉन्फिडेंस के आया हूं, और मैं फिट एंड फाइन हूं सर। थैंक यू सो मच कितना सर। केजी वेट लॉस हुआ सर? सर, मैं 16 केजी ही था, 16 केजी वेट लॉस किया, और हमारी मैडम को भी 12 केजी वेट लॉस किया, जो कि बैठी हुई हैं। दोनों आदमी मस्त एंड फाइन है सर। और मॉर्निंग का जो एनर्जेटिक होता है, और उसमें मस्त रहता हूं। तो बिलीव, विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिसके पास यस। विश्वास नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वाह, जबरदस्त। एक बार सर के लिए क्लैप कीजिए। आप समझ सकते हैं 75 ईयर्स में सर का एनर्जी लेवल किस हाई लेवल पर है। रीजन, रिजल्ट। रिजल्ट एक ऐसा पार्ट है ना, बिलीव कीजिए, उस रिजल्ट को पाने के बाद सर का बिलीव स्ट्रांग है। सर, आप भी तो सुने होंगे इसको लेने से कुछ खराबी हो सकता है। नो सर, कभी भी होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। मैं एक पेपर पर लिख कर दूंगा सर। जो भी सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, आई विल साइन। मैं एक कोच हूँ, वर्ल्ड टीम हूँ, आई विल साइन। कुछ भी नहीं होगा, ना लीवर खराब होगा, कुछ भी नहीं होगा सर, मुझे इसका एक ही कॉन्फिडेंस है। रीजन है, जो इसका सर एक ही रीजन है। थैंक यू सर। इसका एक ही रीजन है, क्यों पता है? सर, हर ट्रेनिंग में, अपने लेवल के हर ट्रेनिंग में गोवा से पहुंच जाते हैं सीखने के लिए। और सर, हर ट्रेनिंग में पहुंचने के कारण सर का बिलीव इतना स्ट्रांग है। लेकिन कुछ कोचेस डगमगा जाते हैं, क्यों पता है? मार्केट में बहुत सारे लोग बोलेंगे हम भी लिए थे। बिल्कुल लिए होंगे। क्यों? मार्केट में हर चीज अवेलेबल है भैया। एकदम आप भी लिए होंगे। किससे लिए थे? कोई कोच का नाम बताए होंगे। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि कभी कि कोच में खराबी है, नहीं। कभी भी कोच में खराबी नहीं होता है। फॉलो नहीं करते हैं आप, उसमें खराबी है। अभी देखिए ना, पीछे वाला स्क्रीन में जाइए, कैमरा ऑफ है। 21 लोगों का कैमरा ऑफ है। नाम हम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो हाँ, नहीं। अच्छा, 28 लोग हैं। हाँ देखिए, 2-3 लोगों का कैमरा ऑन हो गया है, वहीं बैठे हुए हैं। कर सकते हैं ऑन। ठीक है। हाँ देखिए कितना अच्छा, अभी आप लोग कितना सुंदर लग रहे हैं। सुबह सुबह चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। सुबह का चेहरा कितने लोगों को बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का। Yes, sir. Yes, sir. इतना सुंदर चेहरा है, छिपा कर रखे हैं। कहने का मतलब क्या है ना, सुबह में जब आते ही आप देखिए, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मानते हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए, बताइए रेखा मैडम, आप क्या कर रहे हैं इस समय? बताइए रेखा मैडम, क्या कर रहे थे अभी?
या क्या कर रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं मैडम ऐसे? बस सुन रहे थे आप लोग की बात, सिर्फ सुन रहे थे। तो सुन, ये रेडियो तो नहीं चल रहा है, ये टीवी चल रहा है, जिसको देखने से मजा आएगा, देखना भी है और सुनना भी है। तो कल से कैमरा ऑन करके, जैसे अभी कैमरा ऑन करके, हाँ किचन में है ना आप? हम्म। बिल्कुल मैडम, कोई दिक्कत नहीं। कितनी फीमेल्स किचन में, एक बार हैंडल्स कीजिए तो, जो अभी किचन में रहकर सेशन अटेंड कर रही है। देखिए प्रतिभा मैडम, क्या कर रहे हैं मैडम आप किचन में? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। नाश्ता बना रहे हैं सर। अच्छा, हम जी आपसे सर। कभी हम आपसे कभी भी रोटी मांगे मैडम? सब्जी मांगे? नहीं ना मांगे। किचन में रह के कितना केजी वेट लॉस कर लिए? सर 28-29 kg। 28-29 के किचन में खाना बनाकर सबका वजन बढ़ रहा है, मैडम का घट रहा है। क्यों? सही तरीके से खाना भी बना रही है और सही तरीके से खा भी रही है। तो कल से रेखा मैडम उम्मीद है कि कैमरा ऑन रखेगी, है ना? बीच बीच अब में करते हैं सर। दरअसल ना, मेरे हस्बैंड जो है उनको हम बताएं इस बारे में कि जी हम यहाँ पर जुड़े हैं, राखी मैडम के थ्रू जुड़े हैं। जी जी जी। तो बताया अपने हस्बैंड को, तो बोले कि एक बार तो मना कर दिए कि नहीं ये सब नहीं करना है, लेकिन जब हम्म। हम उनको बताएं कि राखी मैडम खुद ले रहे हैं इस चीज को, खुद जी भी लेते, खुद लेने के बाद हमको बताए हैं, तो कुछ इसमें खराब नहीं है। मतलब इसमें हेल्थ के बारे में नहीं बताते हैं, तो सिर्फ हम अपने हस्बैंड को सुनाते हैं कि सुनिए इसमें कुछ गलत नहीं है, कितना अच्छा से सब बीमारी के बारे में बताते हैं, और रिजल्ट भी कितना अच्छा, सबका रिजल्ट अच्छा आता है, सबका सुनते भी हैं कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो सर का भी धीरे धीरे बिलीव बढ़ रहा है ना आप? हाँ, तो वही, लेकिन कैमरा ऑन करते हैं ना तो वो निकल जाते हैं वहां से, नहीं इसलिए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर को बोलिए, सर अगर कैमरा ऑन रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी दिन सर से मेरी बात कराइएगा, फिर देखिएगा आपसे ज्यादा वो सीरियस होके क्लास में रहेंगे। कितने कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हस्बैंड हस्बैंड थोड़ा सा या तो शर्मीले हैं या थोड़ा सा इस चीज के लिए मना करते हैं, कोई है? तो एक बार उनको मेरे साथ लिंक में बैठा दिए, बिलीव कीजिए आपसे ज्यादा सीरियस वो हो जाएंगे, डेली क्लास में बैठेंगे। कोई चाहते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत सारे घर में ऐसा है, तो एक बार बात कराइएगा, ठीक है? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा एक चीज मानना है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट भी करना, एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप कहीं पर सक्सेस हो पाइएगा, ठीक है? तो कितने लोग कोशिश करेंगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे, कितने लोग चाहते हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट पूरा मिले? Yes, sir. वेरी गुड। तो उनको क्या करना होगा? सबसे पहले क्लास को दिखाइए, समझाइए। कुछ दिन इग्नोर करेंगे लेकिन बाद में देखेंगे नहीं यहाँ पर सारे लोग फिट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे। कितने हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो पहले तो मना किए थे लेकिन बाद में सुनते सुनते आज दोनों ये नाश्ता ले रहे हैं, यस सर। लोग दोनों है ना? इसका मतलब होता है, देखिए निमी मैडम, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी करना क्या है, हम लोग अभी जाएंगे, अपना पानी कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर अगर आपको 11-12 बजे भूख लगती है तो कुछ हेल्दी स्नैक्स नमक डालकर ऊपर से हल्का सा ले सकते हैं, या फिर अगर दाल का पानी है वो पी लिए। दोपहर में अपना प्रॉपर लंच करने से पहले थोड़ा सा सलाद खा लीजिएगा, ठीक है? और रात में डिनर थोड़ा अर्ली कीजिएगा, 8 बजे तक एटलीस्ट आप अपना डिनर कंप्लीट करिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल सुबह। हम लोग खाली बोतल दिखा के जा सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत बात करते हैं इसलिए मेरा पानी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा नाश्ता चल ही रहा है। इसमें 1 लीटर मेरा कंप्लीट हो चुका है। हम पियेंगे, अभी खा रहे हैं फिर पियेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग 3 दिन का डेमो क्लास कंप्लीट हो गया है। अभी हैबिट टू हेल्प में आइए, जिनका 1 या 2 दिन हुआ है, 1-2 दिन और है। आप लोग मेरा चेहरा देख के मुस्कुरा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, और कल सुबह हम लोग मिलते हैं 8 बजे फिर से ब्रेकफास्ट सेशन में। तब तक ले बाय एवरीवन। बाय एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लाइफ स्टाइल डे का रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लीजिए क्योंकि सीट फुल होने वाला है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल सुबह हम लोग। बाय एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू, Bye, sir. Bye. बाय बाय। बाय।
Bye, sir. Bye. थैंक यू। Jump.